जोधपुर शहर के न्यू चांदपुर रोड स्थित श्री श्री 1008 स्वर्गीय सोमदत्त अग्निहोत्री के आश्रम में अग्नि प्रज्वलित कर गादी पर बैठने की परंपरा कार्यक्रम का आयोजन विद्वजनों द्वारा किया गया। इसमें बाहर से आए अग्निहोत्री विद्वजनों के द्वारा मंत्रोच्चारण से पूजा की गई। कार्यक्रम रविदत्त पुरोहित द्वारा गादी पर बैठने की परंपरा को निभाते हुए अग्निहोत्री धर्म के पालन करने का निर्वाह किया गया। इस अवसर पर नवरत्न अग्निहोत्री सोम्या ने कहा कि सोमदत्त अग्निहोत्री महाराज द्वारा सप्तसम यज्ञ किया गया था। उन्होंने इस परंपरा का निर्वहन किया था। पूरे उत्तर भारत में एकमात्र गुरु सोमदत्त महाराज द्वारा इसका आयोजन किया गया था। आज रविदत्त पुरोहित द्वारा अग्नि मंथन किया गया। अग्नि का पूर्ण वैदिक से विधान हुआ है। यह महाव्रत है, जब तक जिएंगे तब इसकी उपासना करनी पड़ेगी। वहीं अग्निहोत्र रविदत्त पुरोहित ने बताया कि यह 3 पीढ़ियों से परंपरा चली आ रही है। आज उनके द्वारा इसका निर्वहन किया गया है। इस परंपरा के तहत संपूर्ण जीवन अग्नि को ही इष्ट मानना, अग्नि की ही पूजा करना और सर्वस्व मानना है। इस अग्नि पर पके अन्न को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। वैदिक कर्म करना ही सार्थकता है। बच्चों को वेदों का अध्ययन करवाया जाना इस परंपरा में शामिल है। योगेश वारे शास्त्री के अनुसार यह वेद पाठित कर्म है। इसको सर्मात कर्म बोलते हैं। विवाह संस्कार में योजक नामक अग्नि से स्नान करते हैं। उसी अग्नि से चतुर्थी कर्म का कर्म करते हैं। बाद में अग्निहोत्र व्रत धारण करने का विधि है। इसको समार्त धर्म बोला जाता है। यह अग्नि हमें धारण करनी होती है। जो भी अन्न पाचन करना हो वह इसी अग्नि से संबंधित होना चाहिए। शास्त्री ने बताया कि दिन में 2 बार अग्निहोत्र होता है। आज जो हम कर रहे हैं वो वेद प्रतिपादित कर्म है। इसको श्रौत और स्मार्त कर्म बोलते हैं। तो सबसे पहले स्मार्त कर्म के लिए हम जो विवाह संस्कार करते हैं, तो विवाह संस्कार में जो अग्नि हम स्थापन करते हैं उसका नाम है योजक नामाग्नि। तो योजक नामाग्नि को स्थापन करके उस पर हम विवाह संस्कार करते हैं। उसी अग्नि को हम घर पे लेके आते हैं और घर पे चतुर्थी कर्म का कर्म करते हैं। चतुर्थी कर्म होने के बाद में यह अग्निहोत्र व्रत धारण करने का विधि है। इसको स्मार्ताधान बोलते हैं। और ये अग्नि हमको धारण करना होता है और हमेशा के लिए जो भी अन्न पाचन वगैरह करना है वो इसी अग्नि से संबंधित हो, इसी अग्नि पे पाचन हो, ऐसा अग्नि हम करते हैं। जो अग्निहोत्री होता है वह नियमित नित्य अग्नि की उपासना उसका परम धर्म है। अग्नि ही उसका इष्ट है। सब देवता उस अग्नि में ही आते हैं। तो अग्नि का संरक्षण करना, सबसे पहला तो अग्नि को निरंतर रखना और नित्य सायं प्रातः अग्निहोत्र करते हुए प्रत्येक पक्ष में दर्श नाम का यजन और पूर्णिमा के पश्चात पौर्णमास नाम का यजन करते हुए उस अग्नि की उपासना करते हैं। जो नित्य नैन कर्म है वो तो करेंगी और उसके साथ इनका ऐसा धर्म बन जाता है कि और अन्य अग्नि के ऊपर पका हुआ नहीं खाना, ये एक साधारण नियम है। लेकिन ब्रह्मचर्य इत्यादि, सत्य वचन इत्यादि ये पालन करना और जिस प्रकार से शयन ब्रह्मचर्य इत्यादि जो है अग्निहोत्र परंपरा के, उसका इनको निर्वहन करना पड़ेगा। स्वयं शंकर विषयो समुद्रदुम जीवांशिकी मकविदानिकर्षिका प्रभु त्वां शरीरमान्यो युवतु शिवराज प्रभुरलम श्रीमज्जगद्गुरु शाग्निकाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। हविवाढ़ोत्रीणम हर्षम शिवराज महामुनिम वंदे यत् स्मरणादेव सिद्धिं यान्त्री मनोरथः। वेदांत व्योम मार्तंडान ब्रह्मनिष्ठान्तीश्वरान विद्यावाचस्पति नंदे विष्णुदेवान मुनीश्वरान। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बड़े गुरु महाराज श्री श्री 1008 श्री शिवराज हरि जी महाराज की परंपरा में, श्री विष्णुदत्त जी महाराज की परंपरा में, अग्निहोत्री श्री सोमदत्त जी महाराज की परंपरा में 3 पीढ़ियों से ये जो परंपरा चली आ रही है, उस अग्निहोत्र की परंपरा में आज मैं ये शरीर रविदत्त अग्निहोत्र परंपरा का निर्वहन करने जा रहे हैं। इस परंपरा के अंतर्गत संपूर्ण जीवन अग्नि की उपासना करना, अग्नि को इष्ट मानना और अग्नि का यजन करना तथा अन्न जो है उस अग्नि पर पका हुआ अन्न प्रसाद के रूप में प्राप्त करना, श्रौत सूत्रों का अध्ययन करना, करवाना तथा वैदिक धर्म और वैदिक कर्म का प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन करना और जो भी अपने समाज के अंदर, ब्राह्मण समाज के अंदर जो भी बच्चे हैं उनको वेदों का अध्ययन करवाना इत्यादि कर्म इस अग्निहोत्र परंपरा के अंतर्गत आते हैं।